चीन का इतिहास हजारों सालों का एक अद्भुत टैपेस्ट्री है। प्राचीन सभ्यताओं के उदय से लेकर महान दीवारों और सम्राटों के राजवंशों तक यह देश हमेशा परिवर्तनशीलता और समृद्धि का प्रतीक रहा है। कन्फ्यूशियस और लाओ त्जू जैसे दार्शनिकों ने न केवल देश को आकार दिया बल्कि मानवता को भी गहरे विचार दिए। आज यह धरोहर न केवल संस्कृति बल्कि आधुनिक चीन की प्रगति का आधार बन गई है। 14. कम्युनिस्ट पार्टी और गृह युद्ध। 20वीं शताब्दी के पहले भाग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) और कुओमिंतांग (KMT) के बीच संघर्ष बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने जापानी आक्रमण के खिलाफ भी संघर्ष किया। युद्ध के बाद गृह युद्ध फिर शुरू हुआ। 1949 आधुनिक चीन का जन्म। अक्टूबर 1939 को माओ त्से-तुंग ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। इसके बाद चीन में एक नया राजनीतिक और आर्थिक दौर शुरू हुआ। दूसरी ओर चियांग काई शेक के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान चली गई। सुधार और आर्थिक बदलाव। 1970 के दशक के अंत में दंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। धीरे धीरे चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया, उद्योग और उत्पादन बढ़ाया, निर्यात को मजबूत किया, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाई। इसके परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था ने आने वाले दशकों में बहुत तेज विकास किया। 17. आज चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सैन्य शक्तियों में से एक है। चीन ने रेलवे, हाई स्पीड ट्रेन, इलेक्ट्रिक वाहन, विनिर्माण, अंतरिक्ष कार्यक्रम और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। लेकिन आधुनिक चीन की कहानी केवल विकास की कहानी नहीं है। देश को जनसंख्या में बदलाव, आर्थिक असमानता, पर्यावरण, संपत्ति बाजार और वैश्विक राजनीति जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। चीन की कहानी एक लाइन में प्राचीन सभ्यताओं, राजवंशों, एकीकरण, सिल्क रोड, मंगोल शासन, मिंग और चिंग, विदेशी हस्तक्षेप, 1911 की क्रांति, तासीस का पीपल्स रिपब्लिक, आर्थिक सुधार, आधुनिक वैश्विक शक्ति। अगर आप इसे YouTube वीडियो के लिए 3000-5000 शब्दों की रोमांचक कहानी, सीन बाय सीन नरेशन और हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स के रूप में चाहते हैं तो मैं उसी फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं।